हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम इसमें लेकर आए हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय में हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें आज हम मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मानवतावाद और समग्रवाद के बारे में आपको पूर्णतः आपको जानकारी दी गई। अब इसके बाद हम मनोविश्लेषणवाद पर हम चर्चा करने वाले हैं। मनोविश्लेषणवाद मनोविश्लेषणवाद इसमें इसके जनक हमारे हैं सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत इसको देने वाले जनक यानी सिगमंड फ्रायड हैं, और यहाँ पे इसके समर्थक यानी इनके समर्थक एडलर एवं कार्ल यूंग। ये वही कार्ल यूंग है जिन्होंने व्यक्तित्व को तीन भागों में बताया था, जो आपके बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में एक अच्छा सा टॉपिक आपको लेकर आएंगे। इसमें आपका कंप्लीट पर्सनालिटी के बारे में ही चर्चा होगी। इसके बाद हम इसमें सिगमंड फ्रायड महोदय ने इन्होंने बताया कि व्यक्ति पर इन्होंने अध्ययन करके ये बताया कि व्यक्ति में मुख्यतः तीन प्रकार के मन पाए जाते हैं। वो मन यानी इन्होंने मस्तिष्क पर विचार करके व्यक्ति में तीन प्रकार के मन बताए। ठीक, वो तीन प्रकार के मन है कौन कौन? अचेतन मन, अचेतन मन, इसके बाद बताते हैं अर्ध चेतन मन, और एक मन आपका बताते हैं चेतन मन। अचेतन मन को इदम कहते हैं, इन्होंने बताया। अर्ध चेतन को अहम बताया, और चेतन मन को पराअहम बताए। यानी इन्होंने मन का विश्लेषण करने के बाद सिगमंड फ्रायड महोदय ने प्रत्येक व्यक्ति में तीन प्रकार के मन बताए, जिसमें आपका आता है अचेतन मन, जिसे इदम अंग्रेजी में इसे ईद कहते हैं। अर्ध चेतन मन, या फिर इसे ही दूसरा नाम अहम, जिसे ईगो कहते हैं। और यहाँ पे चेतन मन, जिसे पराहम या अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं सुपर ईगो। ठीक, अब इसके बाद हम एक एक मन के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। अचेतन मन, पहली चीज फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड के अध्ययन का विषय अचेतन मन रहा। इन्होंने इसकी तुलना, इन्होंने अचेतन मन की तुलना जो है वह बर्फ के टुकड़े के शिलाखंड से की है, ठीक, बर्फ के टुकड़े शिलाखंड से। यानी सिगमंड महोदय ने इनके अध्ययन का विषय रहा अचेतन मन, और इन्होंने इसकी तुलना जो है बर्फ के टुकड़े से की है। अचेतन मन के अन्य नाम, इसको और किस किस नाम से जानते हैं? यानी अचेतन मन को और किस नाम से जानते हैं? इसे आनंदवादी मन, या फिर इसे ही तार्किक मन कहते हैं। तार्किक मन कहा जाता है। इसे ही
सुखवादी मन कहते हैं। ठीक, तो इसमें अचेतन मन के अन्य नाम में हमारा इन्होंने बताया कि आनंदवादी मन, या फिर इसे ही तार्किक मन कहते हैं, सुखवादी मन इसे ही कहते हैं। इसके कार्य यानी अचेतन मन के कार्य कौन कौन से हैं? अचेतन मन के कार्य में पहला हमारा इन्होंने बताया कि भावना संवेग, यानी व्यक्ति के मस्तिष्क में जब भावना के संवेग यानी इसके प्रति कोई कार्य करता है तो यह पाया जाता है कि व्यक्ति में कौन सा मन कार्य कर रहा है? अचेतन मन। तो भावना संवेग, यौन ऊर्जा, भावना संवेग, यौन ऊर्जा। इसके बाद हमारा आता है मूल प्रवृत्ति, और इन्होंने इसी में ही नैतिकता बताया है। दमित इच्छा, और एक कार्य और आपका इन्होंने बताया है अमर्यादित कार्य। यानी अचेतन मन में इतने प्रकार के आपके कार्य होते हैं। कौन कौन से? भावना संवेग, यौन ऊर्जा, मूल प्रवृत्ति, नैतिकता, यानी इसमें नैतिकता का विकास शुरू होने लगता है। दमित इच्छा, अमर्यादित कार्य। दमित इच्छा का मतलब होता है भूतकाल की इच्छाएं जो कभी हम सोचे होते हैं और वो पूर्ण नहीं होती और बाद में वह वर्तमान में पूरी की जाती है व्यक्ति के द्वारा, तो उसे ही दमित इच्छा कहा जाता है। अमर्यादित कार्य मतलब इसमें व्यक्ति कुरीतियों के प्रति या बेकार कामों को वह करने के लिए ज्यादा उत्सुक होता है। ठीक, इसमें अचेतन मन में ही थोड़ा एक टॉपिक और आपका बचा है, अचेतन मन की विधियां। अचेतन मन की विधियां, अचेतन मन की विधियां, इसमें 3 विधि बताए थे। नंबर 1 हमारा आता है, स्वप्न विश्लेषण। नंबर 2 आता है प्रक्षेपी विधि, और नंबर 3 हमारा आता है मुक्त सहचर्य विधि। तो इस तरह से हमारा अचेतन मन समाप्त होता है। फिर से देख लेंगे। इन्होंने बताया यानी मस्तिष्क पर विचार करके इन्होंने व्यक्ति में बताया कि 3 प्रकार के मन पाए जाते हैं। नंबर 1 हमारा आता है अचेतन मन। अचेतन मन के बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि यानी सिगमंड फ्रायड के जो अध्ययन का विषय रहा वह हमारा अचेतन मन रहा। इन्होंने इसकी तुलना जो है यानी अचेतन मन की तुलना जो है बर्फ के टुकड़े के शिलाखंड से की है, और इसके अन्य नाम भी बताए। यानी अचेतन मन के को और किस नाम से जाना जाता है? आनंदवादी या सुखवादी मन इसे ही कहते हैं, क्योंकि यह आनंद यानी ऐसे कार्य जिसमें व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है, इस तरह के कार्यों को वह इसमें करना पसंद करता है। और यह कहा जाता है कि व्यक्ति में उसका अचेतन मन कार्य कर रहा है। इसके कार्य कौन कौन से हैं? यानी अचेतन मन के द्वारा यानी व्यक्ति में जब अचेतन मन कार्य कर रहा होता है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं वो इसमें इन्होंने वर्णन किया है। कि बताते हैं कि भावना संवेग, यौन ऊर्जा, मूल प्रवृत्ति जो मूल संवेग से संबंधित है, और उसके बाद हमारा नैतिकता के भी कुछ इसमें कार्य दिखने को मिलते हैं। दमित इच्छाएं हमने आपको बताया भी कि दमित इच्छा क्या होती है? अमर्यादित कार्य है ना, यानी इसमें बेकार कार्य वो अधिक करने के लिए ललायित होता है। ठीक, कहने का मतलब अचेतन मन बेकार कामों को वह करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। और ही इसमें एक और बिंदु आपको बताया गया, अचेतन मन की विधियां। यानी अचेतन मन के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां होती हैं, फ्रायड जी ने बताया कि नंबर 1 हमारा बताया इन्होंने स्वप्न विश्लेषण विधि, और नंबर 2 प्रक्षेपी विधि, और नंबर 3 आपका बताते हैं मुक्त सहचर्य विधि। इसके बाद अब हम अर्धचेतन के
बारे में पढ़ लेंगे। अर्धचेतन होता क्या है, जिसे अहम कहते हैं। इसमें अर्धचेतन की बात आती है तो इसका पहले दूसरा नाम, पहली बात इसका दूसरा नाम, अर्धचेतन का ही दूसरा नाम अवचेतन मन, अवचेतन मन, ठीक, इसे ही अवचेतन मन कहते हैं। ठीक है, अब इसी में अर्धचेतन मन जो है इसे चेतन व अचेतन के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी अर्धचेतन मन क्या होता है, चेतन व अचेतन के बीच की कड़ी होती है। कहने का मतलब यानी चेतन और अचेतन, अर्धचेतन, इसमें इसके बीच की कड़ी होती है। और इसमें एक बिंदु और आपका है, इसका दूसरा नाम अवचेतन मन बताया इन्होंने, और चेतन व अचेतन के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। ठीक, यानी अर्धचेतन मन जो है वह वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। ठीक, अभी इसको डिटेल में एक बार फिर से सभी मिक्स करके पढ़ा देंगे और उसके बाद इसमें चेतन मन के बारे में जान लेते हैं। इसे ही चेतन मन को ही नैतिकवादी मन कहते हैं, नैतिकवादी मन कहते हैं। ठीक, चेतन मन को नैतिकवादी मन कहा जाता है। इसके कार्य कौन कौन से हैं, इसके कार्य कौन से हैं, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, नैतिक कमांडर, नैतिक मूल्य, नैतिक कमांडर, और इसी में ही बच्चों में सामाजिक विकास करता है। ठीक, तो इसमें यानी चेतन मन को क्या कहा जाता है, नैतिकवादी मन। कार्य इसका नैतिक मूल्य या फिर नैतिक कमांडर, और बच्चों में सामाजिक विकास करता है। और इसे यह नैतिकता के या नैतिकता पर कार्य करता है, यानी यह केवल नैतिकता पर कार्य करता है। अब अर्धचेतन फिर से बात इसमें देख लेंगे, अचेतन मन और चेतन मन आपके समझ में आएगा। तो इसी के बीच की कड़ी को ही अर्धचेतन कहते हैं। कहने का मतलब अचेतन मन हमारा क्या करता है, खराब कार्यों को करने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन चेतन मन क्या होता है, यह नैतिकता के नियमों पर कार्य करने के लिए उत्सुक होता है। और अर्धचेतन क्या होता है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, यानी बराबर संतुलन रखने के लिए यह अर्धचेतन इसको बैलेंस करता है। अर्थात इसीलिए कहते हैं कि चेतन व अचेतन के बीच की कड़ी को ही अर्धचेतन कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा पूरा एक मनोविश्लेषणवाद, जिन्होंने यानी जिसके जनक सिगमंड फ्रॉयड थे, इस तरह से हमने इस टॉपिक पर चर्चा की। उम्मीद है आपको यह टॉपिक बेहतर समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि अब इसमें जो भी चीजें महत्वपूर्ण थी अब आपके सामने इसका डिस्कशन हो गया है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर नेक्स्ट डे इसमें बात करेंगे। और यहाँ पर आपका 3 यानी मनोविज्ञान पर हमारी 3 क्लासें हो गई हैं अभी। फिर उसके बाद अब चौथी क्लास जो होगी वो हमारी अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में होगी। फिर इसके बाद एक कंप्लीटली आपको यह सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसमें अब हम अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ाने के बाद जो विकास की अवस्थाएं हैं उसको पढ़ाएंगे, फिर बाल विकास की अवस्थाओं को। इस तरह से क्रम से हम पढ़ाते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आशा करते हैं वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी क्रम में हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। और हम एक टेट और सुपर टेट के कंप्लीट
CDP आपको इसमें यहाँ पे तैयार करवा देंगे, जिसमें TT से कम आप 25 प्लस नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।